सब्जेक्ट वाइज रखी रहती है कि साइंस, पॉलिटिकल वगैरह, ऐसे जो फेरी टेल वगैरह इन सब की बुक्स रखी हुई रहती है। और आपको जो पसंद होती है वैसे आप बुक वहाँ से खरीदते हैं, पर उसमें खरीदने की कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको बस लेनी है और उसे पढ़ना है। और है ना एक बिल कटता है, जो है ना बिल उसे काटते हैं। फिर बाद में जब कुछ दिनों का गैप होता है कि आप 7 दिनों के लिए ले रहे हैं लाइब्रेरी में बुक, तो आप 7 दिनों के लिए उसे घर पे रह जाते हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर बाद में उसे वापस जमा करवाने आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके ना ही कोई पैसे लगते हैं, ना ही आपको है ना कुछ, और आपको ज्ञान भी आ जाता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है। और इसमें आपके कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पैसों के भी नहीं हुआ, और है ना आपका टाइम भी नहीं हुआ। जब 7 दिनों के लिए आपने एक किताब दी और उसे दिया और उसे वापस जमा करवा देते हैं। लाइब्रेरी में ज़्यादातर बच्चे है ना शांति होती है, और वो शांति इसलिए होती है ताकि जो वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बड़े जो भी होते हैं, वो सब वहाँ पे बैठकर पढ़ते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और है ना एक और फैक्ट है, इराक में एक बुक स्ट्रीट है जहाँ पे जो बुक्स होती है वो स्ट्रीट पे यूं ही रखी रहती है बंडल में, रात को भी वो बाहर ही रखी रहती है। और उस बुक स्ट्रीट के शुरुआत में एक गट लिखा हुआ रहता है कि जो लोग जो पढ़ते हैं वो किताबों को, और जो लोग चोर हैं वो किताबें पढ़ेंगे तो है नहीं, तो उनका चुराने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उस नॉलेज से आप आगे जाके वो कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आएगी, और उस जॉब से आप बताएं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बनोगे, और कुछ नहीं तो कम से कम एक टीचर ही बन जाओगे, अपने ज्ञान को दूसरों को भी बांट सकते हो आप लोग। और अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, कोई किताबें ही नहीं पढ़ी है, तो फिर आपके लिए तो आप ही ज़्यादा से ज़्यादा एक चोर ही बन सकते हो, और तो कुछ हो नहीं सकता आपकी लाइफ में। और किताबें पढ़ने से आप लोगों की लाइफ में आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके बोलने का तरीका भी बढ़ता है। जो किताबें पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल की किताबें, कोई दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो जो अगर हमें कोई चीज़ याद भी करनी होती है स्कूल की किताबों में से, वो भी हमें जल्दी याद हो जाती है। और किताबें पढ़ने से हमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट भी होता है। और अगर आप वही चीज़ आप फ़ोन में करते हो, तो फ़ोन की जो स्क्रीन से जो आपकी आंखों में जो लाइट आती है, उससे आपकी आंखें खराब भी हो जाती है, जबकि बुक्स से कोई लाइट नहीं आती है। उल्टा जो बुक्स में जो चीज़ें रखी रहती है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है, जबकि है ना जो फ़ोन में आप चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादातर 1 दिन तक याद रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक याद रहेगी। फिर बाद में वो जो भी चीज़ होगी वो सारी मिट जाएगी। अभी आप लोग ज़्यादातर लोग है ना सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते रहते, आपको पता ही नहीं चलता कब आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। कम से कम आप पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर ऐसे करते करते पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप बस वही करते रहते हो, और उससे आपको क्या होता है? कुछ भी नहीं। बस आपने थोड़ा टाइम आपके है ना थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, और वो जो आपने चीज़ देखी उससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। और उसकी जगह अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, आपने सुबह से लेकर शाम तक अगर ये किताब पढ़ी है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। और नॉलेज, अगर आपको कुछ किताब का कुछ याद भी नहीं है तो भी आपके बोलने का तरीका तो कम से कम चेंज होता है। आपको है तो पता चलता है, कुछ नए वर्ड सर्च करते हैं आपको ये भी पता चलता है कि उस किताब में क्या क्या चीज़ें थी। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी ग्रामर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर हम कुछ इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, या फिर किसी और हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। और साइंस की किताबें तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और फिर उसमें मुझे पता चला कि हमारे अंदर स्पेस कितना ज़्यादा बड़ा है, यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है, कितनी सारी गैलेक्सीज है हमारे स्पेस में, और यहाँ पे कितने सारे प्लैनेट हैं। और हम इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारा एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ पे है ना हम लिविंग बींग्स रहते हैं, और कोई भी है ना। और बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं कि है ना दूसरे प्लैनेट पर अब तक तो कुछ मिला नहीं है। और मुझे साइंस की एक बुक पढ़ने से ये भी पता चला, जो वीनस जो हमारा प्लैनेट था वो भी पहले अर्थ की तरह ही दिखता था, पहले वो अर्थ की तरह था, पर उसकी जो ओजोन लेयर है वो लेयर कमज़ोर होने के कारण वो है ना उसकी जो पूरी जो लेयर ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर
एसिड वगैरह, उसकी जो ज्वालामुखी है वो फटने लगे और उसकी वजह से उसके पूरा क्लाइमेट इतना पॉल्यूटेड हो गया, इतना ख़राब हो गया कि ना अब वो एक जलता हुआ घोड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे किताबों से ही पता चलती है। मैंने कोई फ़ोन में सर्च तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि फ़ोन में सर्च करने से आलतू फालतू चीज़ें ही आती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं उन चीज़ों को देख के। सर्च तो गूगल तो आपने किसी और चीज़ को सर्च करने के लिए करा था, पर आपको दिखी कोई और चीज़ और आप उसे स्क्रॉल करने लग गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया। जबकि किताब में ऐसा नहीं होता। आपने एक सब्जेक्ट की किताब ली है तो आपको उस किताब में एक ही चीज़ दिखेगी, कोई आलतू फालतू चीज़ें। और किताबों में ज़्यादातर खासी बात तो ये है कि किताबों में कोई फालतू का ज्ञान की आलतू फालतू चीज़ें देखते रहते हैं, वो चीज़ें तो नहीं होती है। वही चीज़ें होती है किताबों में जो आपके फ्यूचर में काम आएगी, और अभी नहीं आएगी तो कभी ना कभी तो काम आएगी, और आप याद करोगे कि आपने वो बुक पढ़ी थी, इसलिए आपको आज ये चीज़ आती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।